अष्टमी तिथि को शुक्ल पक्ष में सद्गुरु ने अपना एक विशेष स्थान का स्थापना करी। इस विशेष स्थान की स्थापना करने का उनका लक्ष्य क्या रहा? ऋति ज्ञानम न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। और मुक्ति सभी को अभिष्ट है, कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति नहीं चाहता। पर मुक्ति चाहिए ये भी नहीं मालूम होता कई बार कि हमें मुक्ति चाहिए। वो भी सद्गुरु ही हमें ध्यान दिलाते हैं। किस चीज से मुक्ति चाहिए? जन्म कर्म निवारण, जन्म से और कर्मों से। कर्म में तो सबका आकर्षण रहता है क्योंकि कामनाएं पूरी करता है। कर्म ही सब दृश्य में दिखाई देते हैं। ये भी तो एक कर्म है स्थापना का, जो गुरुदेव ने किया। तो कर्म को ज्ञान की ओर ले जाने के लिए क्या रास्ते अपनाए? कर्म भी किया, पर इसलिए नहीं किया कि बंधे, इसलिए किया कि मुक्त हो। जन्म के लिए और कर्म के निवारण के लिए कर्म किया, उधड़ने के लिए किया, बंधने के लिए नहीं किया। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे कि ऊन का गोला लपेटते हो तो लपेटने के लिए करते हो, और स्वेटर को उधेड़ने के लिए। कर्म उधेड़ने में भी है, कर्म लपेटने में भी है, बंधन में भी है और उधेड़ने में भी है। पर प्रारंभ में उधेड़ने में है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। सब कर्म अंत में लय हो जाते हैं। कहाँ? ज्ञान यज्ञ में। क्या है ज्ञान यज्ञ? जिसको हमारे गुरुदेव ने नाम दिया बोध, सुबोध। ज्ञान यज्ञ क्या है और कर्म से उपराम क्यों होना है, जबकि सबका आकर्षण का केंद्र कर्म होता है? अर्जुन भी भगवान से कहता है, कर्म से ज्ञान ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म में। जब कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो फिर घोर कर्म क्यों कराना चाहते हो? हमारे गुरुदेव ने कारण बताया उधड़ने के लिए। भगवान ने कहा वर्ण का कर्म करना, वर्ण का कर्म करना। कैसे करना? समान भाव से, समभाव से, जय पराजय समान समझ के। क्षत्रिय को जय पराजय समान करने की बात कही, ब्राह्मण को मान सम्मान, मान अपमान को समान देखने की बात कही, शूद्र को लाभ हानि, वैश्य को लाभ और हानि में सम रहने की बात कही। क्यों? अपने अपने सबकी प्रमुखताएं हैं, उसी प्रमुखता में आकर्षण है और उसी आकर्षण में सम रहने की बात करी। अब हमें ये समझना है कि कर्म को लेकर के और ज्ञान को लेकर के संतों का और सद्गुरु का और भगवान का क्या विचार है। क्या तीनों के विचारों में हमें समन्वय दिखाई देता है? और यदि तीनों के विचारों में हमें समन्वय दिखाई देता है तो हमें अपनी राय, अपना आकर्षण, अपनी मान्यताएं त्याग देनी चाहिए
श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण त्याग देनी चाहिए। अब वो त्यागनी कैसे चाहिए वो भी हम विचार करना चाहेंगे, पर पहले हम संतों की राय, गुरुदेव की राय आपके सामने रखी, कुछ अंश में भगवान की राय रखी, अब संतों की राय देखते हैं। क्योंकि पूज्य बीजी महाराज कहते थे, तुम्हारा अनुभव शास्त्र का और गुरुदेव का, आज्ञा, तीनों जब जचें, तीनों जब तुम्हें एक ही बात कहें तो बात मानना। अब संत क्या कहते हैं, गुरु नानक जी क्या कहते हैं? गुरु नानक जी कहते हैं, किरत कर्म के बिछुड़े। कर्म के कारण तू बिछुड़ा है। कर्म कौन सा? किरत कर्म, कर्तापन का कर्म। वो कर्म जिसको तूने करने के भाव से किया, कर्तापन से किया, उसने तुझे बिछो दे दिया। क्या बिछो दे दिया? जन्म और कर्म का। कार्तिक मास में भी कहा क्या कि कतक कर्म कमाने, दोष न कहु जोग। कतक में तूने कर्म कमाने के लिए किए, इसलिए किसी को दोष मत देना। इसने तुझे बिछो दिए। क्या दिए? बिछो दिए, बिछुड़न दी। बिछुड़न क्यों दी? अब कर्म बिछुड़न कैसे देता है? क्यों कहा उन्होंने किरत कर्म के बिछुड़े? क्यों कहा कत्तम कर्म कमावने, दोष न कहु जोग? कत्तक में तूने कर्म जो कमाने के लिए किए, तो जब तूने किए ही कमाने के लिए, तो फिर तू दूसरे को दोष कैसे दे सकता है? कमाने के लिए कर्म करने में दोष देना होता है, और यदि कमाने के लिए नहीं करते तो कोई दोष नहीं देंगे। और यदि कर्म में कर्तापन नहीं होगा तो बिछुड़ेंगे नहीं। ये गुरु नानक जी कह रहे हैं, यही भगवान कह रहे हैं, और यही हमारे गुरुदेव ने शुरुआत में कहा, और वेदांत के शास्त्र ने कहा। वेदांत में जिस विचार चंद्रोदय ने, विचार सागर दर्पण ने चिदाभास की 7 अवस्थाएं बताई। शुभ इच्छा, सुविचारना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, आसक्ति, पदार्थभाविनी और तुर्य। शुभ इच्छा भी क्या है कि कर्म के कर्तापन के कारण बिछुड़े ना। बिछुड़ना क्यों होता है? कर्म के कारण। क्यों अर्जुन को कहना पड़ा कि जब कर्म से ज्ञान ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, ज्ञान परमात्मा से संयोग करता है, वियोग नहीं होने देता। ज्ञान से क्या होता है? ये समझ आ जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, और मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। एक है तो मैं उससे बिछुड़ा नहीं, जिसे एक शब्द दिया गया, प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि मैं चेतन हूँ, मेरा परमात्मा चेतन है, मैं सत हूँ, परमात्मा सच्चिदानंद है, सत है। क्योंकि सभी शास्त्र परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। भागवत भी श्री कृष्ण को सच्चिदानंद कहती है, रामचरितमानस भी राम जी को सच्चिदानंद कहते हैं, और भगवान भी कहते हैं अविनाशी हूँ मैं, विनाशी सब भूतों में अविनाशी एक रूप से। तो भगवान कहते हैं मैं सत हूँ, राम जी सत हैं, भागवत कहती है भगवान श्री कृष्ण सत हैं, और हमें भी ज्ञान से मालूम पड़ता है कि हम कभी मरते नहीं, देह मरता है, आत्मा में मरना नहीं है। तीनों कालों में, तीनों कालों में जो रहता है, त्रिकालाबाधित इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहता है वो सत है। तो आपका अपना आपा चूंकि सत है और चेतन है,
ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चेतन हो, वो भी चेतन है, आप भी आनंद हो, वो भी आनंद है। जब तीनों विशेष लक्षण, सभी लक्षण हैं पर हम तीन की बात कर रहे हैं, तीनों लक्षण मैं के और परमात्मा के एक ही हैं, तो मैं का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप एक हुआ, और एक हुआ तो ये पता चला कि हम उससे कभी बिछुड़े ही नहीं। अब कर्म क्यों बिछोड़ता है, कर्म क्यों वियोग देता है? कर्म इसलिए वियोग देता है क्योंकि कर्म में कौन सा, अच्छा अब ये दो बातें हैं कि कर्म, कौन सा कर्म वियोग देता है, क्योंकि अर्जुन ने यही कहा कि घोर कर्म में क्यों फंसा रहे हो जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है, फिर कर्म क्यों कराना चाहते हो? तो गुरुदेव भी कह रहे हैं कि आओ श्रम करो। आश्रम मतलब, आश्रम का मतलब वो यही लगाते थे, आओ और श्रम करो। तो ये भी एक कर्म है, पर ये शुभ इच्छा है, ये सुविचार न है। आओ विचार करो, आप शुभ इच्छा करो। अब शुभ इच्छा और विचार के लिए तो एकांत चाहिए, शांति चाहिए। अर्जुन तो घोर कर्म करने चला है, वो कोई शांत वाली जगह पे तो एक स्थान पर बैठ करके तो युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान ने उसे क्या तरीका बताया? समभाव रखो। क्या करो? जिसे गुरु नानक जी ने कहा, कर्तापन छोड़ो, किरत कर्म के बिछुड़े। कर्म के कर्तापन के कारण बिछुड़े हो, कर्म ने नहीं बिछोड़ दिया। कर्म से मतलब है सकाम कर्म, यदि मैं शॉर्ट में कहूँ समय के हिसाब से, तो सकाम कर्म। ज्ञान की दृष्टि से कहूँ तो कर्तापन वाले कर्म। किसी कर्तापन जो है ऐष्णाओं में बांधता है, किसी ऐष्णाओं के कारण, कुछ इच्छाओं के कारण कर्तापन कहता है कोई इच्छा पूरी हो, किया है तो फल मिले। जहाँ कर्तापन नहीं होता वहाँ करना के का संस्कार नहीं होता, तो फल की भी इच्छा नहीं होती। फल कुछ भी मिले, निंदा मिले, स्तुति मिले, मान मिले, अपमान मिले, कर्म सही तरीके से करो। सभी को हम पसंद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर तुम अपना कर्म सजगता से करो। इसे स्वामी राम सुखदास जी ने यूं कहा, करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। हर कर्म को सावधानी से करो, सजगता से करो। क्यों करो? क्योंकि सजगता क्या है? बाहरी सजगता नहीं, केवल शरीर की भीतरी सजगता, कर्तापन रहित होकर के, निष्काम भाव से। भीतर कोई संस्कार ना उठाएं, भीतर कोई ऐष्णा ना उठे, भीतर कोई मैं, मेरे द्वारा हुआ है ये भाव ना बने। हुआ है, इसी को हम कल दर्पण में पढ़ रहे थे, ज्ञानी की विशेषता में, कि करे कर्म ना करे, करता है पर नहीं करता, देखता है पर नहीं देखता, सुनता है पर नहीं सुनता, बोलता है पर नहीं बोलता। अपनी नज़र में नहीं बोलता, बाहर से बोलता दिखता है। अपने में बोलने का अहंकार नहीं दिखता लेता, तो फल क्यों चाहेगा? करता है पर अपने में नहीं करता, तो फल क्यों चाहेगा? फल की आशा कहिए कर्तापन। कर्म योग में फल की आशा कहते हैं, ज्ञान योग में कर्तापन कहते हैं। तो विशेष बात क्या है, हमें क्या समझना है, क्या ध्यान देना है कि हम
शुभ इच्छा लाएं। क्या शुभ इच्छा लाएं? कर्म से उपराम होने की। पहली बात, आसान बात यह है कि हम कर्म से उपराम हो। कौन से कर्मों से उपराम हो? सकाम कर्मों से उपराम हो। निष्काम कर्म को अपनाएं। पहले कर्मों से उपराम सीधा नहीं होना, सकाम कर्मों से उपराम हो, जो काम्य कर्मों से उपराम हो, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है काम्य कर्मों से उपराम हो। कौन से कर्म बंधन देते हैं? काम्य कर्म। बंधने के लिए ही तो कामनाएं मनुष्य पकड़ता है कि उसे संसार में बंधना है, उसकी रुचि है संसार में, उसे संसार चाहिए, उसकी ऐष्णाएं हैं। कई बार हम सत्संग में भी कामनाओं के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सहेलियां बनेंगी, हमारी पहचान बनेगी, प्रतिष्ठा बनेगी। ये भी कामनाएं हैं। हमारे गुरुदेव को ये नहीं पसंद रहा। क्यों? क्योंकि शुभ इच्छा के लिए आए हो तो फिर अशुभ इच्छाओं का त्याग करो। श्रेय मार्ग पर आए हो तो प्रेम मार्ग का त्याग करो। ये श्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग को ही शुभ इच्छा कह देते हैं। चलने के लिए मार्ग है, भीतर इच्छा है। कौन सी? शुभ इच्छा। शुभ इच्छा कहती है विचार करो, विचार कहता है बंधो मत। बंधना कहाँ से आता है? विचार बताएगा, आसक्ति से आता है। आसक्ति क्यों होती है? कामनाओं के कारण। दुख सुख क्यों होते हैं? आसक्ति के कारण, मोह के कारण, मेरापन के कारण, मैं के कारण। जन्म कर्म निवारण। जन्म कर्म का निवारण कैसे होगा? असंगता से, साक्षित्व से। साक्षी जन्म कर्म से अलग है। जन्म किसको लगा है? जो अपने आप को सत नहीं जानता। जिसको ज्ञात है कि मैं सत हूँ वो अपने में जन्म नहीं देखता। जिसे नहीं ज्ञात कि मैं सत हूँ वो अपने में जन्म देखता है। अपने में जन्म देखने से शरीर में मैं बुद्धि होती है। शरीर में मैं बुद्धि से शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं अपनी नजर आती हैं, और अपनी नजर आने से इसमें मेरापन, अपनापन दिखता है, और इस कारण मनुष्य कर्तापन में बंध जाता है। तो मूल कारण क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान का मतलब है अपने स्वरूप का बोध ना होना। बोध कैसे होगा? विचार से, सत्संग से। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा, कब तक होवे साधु संग, मिल विनसे सभी सोच। दो ही लाइनें मुझे याद है, बीच का भूल गई सर। कब तक होवे साधु संग, विनसे सभी सोच। कब तक में साधु के संग से। साधु क्या करेगा? साधु जो सधा हुआ है साधेगा। कहाँ साधेगा? कामनाओं से निष्कामता का मार्ग बताएगा, शुभ इच्छा देगा, सुविचारना देगा, मन को तनु करेगा, पतला करेगा, तनुमानसा। इसकी सत्यता पर आपत्ति देगा, सत्वापत्ति। जो जन्म अपने में सत्य लगता है उसकी सत्यता पर आपत्ति होगी। जन्म ने मेरे में है भी है कि नहीं है? होता तो फिर मैं सत्य कैसे होता? होता तो मैं पूर्व जन्म में था, ये कैसे लगता? आगे भी होऊंगा, ये क्यों लगता? तो मेरे में जन्म नहीं है। अब वो विचार से काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा, और काफ़ी कुछ आप जानते भी होंगे। विचार से मालूम पड़ेगा कि जन्म मेरे में नहीं है। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं? जन्म कर्म निवारणम। जन्म और कर्म का निवारण करते हैं। कर्म निवारण का मतलब है निकम्मा नहीं बनाते, निष्काम बनाते। निकम्मापन तमोगुण का लक्षण है, निष्कामता सत्व गुण का लक्षण है।
निष्कामता से ज्ञान की ओर आना गुणातीत का लक्षण है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्कामता परम आवश्यक है। यह हमें ज्ञात होना चाहिए हमेशा के लिए। यदि हम अपने अंतःकरण को निष्काम नहीं बना पाए तो ये समझ लीजिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और हमें ज्ञान का मोल समझ नहीं आएगा। ज्ञान का मोल उन्हीं को समझ में आता है जिनका अंतःकरण निष्काम है। निष्काम अंतःकरण संस्कार इतने उठाता नहीं, इसलिए ज्ञान समझ पाता है और ज्ञान का मोल समझ पाता है। सकाम अंतःकरण संसार का आकर्षण नहीं छोड़ पाता, रुचि नहीं छोड़ पाता, रजोगुण नहीं छोड़ पाता, इसलिए ज्ञान का मोल समझ नहीं पाता, ज्ञान की कदर नहीं करता। तो इसी को गुरुदेव ने संवत में भी कहा कि सत्वगुण जो है वो श्रवण मनन निधि ध्यासन कराता है और रजोगुण कर्म विच करा व्यापार, कर्म में व्यापार कराता है। व्यापारी पने का खंडन किया, कर्म का खंडन नहीं किया। कर्म का खंडन किया भी नहीं जा सकता क्योंकि शरीर कर्म से बना है और कर्म शरीर करता है, मैं नहीं करता। ऐसा जानने से ही जन्म कर्म निवारण होता है। अपने में नहीं दिखता, देह में दिखता है। ऐसा समझ सकते हो कि अपने में ना दिखे। क्यों ना दिखे? क्योंकि अपना आपा साक्षी है, अपना आपा असंग है। इसलिए उन्होंने कहा कि करे पर ना करे, सुने पर ना सुने, देखे पर ना देखे। क्यों? क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं असंग हूँ, ऐसा जानता है। आप सोइए मत, और नींद आ रही है तो पीछे चले जाइए। ध्यान दीजिए कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। निष्काम कर्म सकाम कर्मों से ज़्यादा महत्व का है। निष्काम कर्मों का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वो निष्काम कर्म है, इसलिए है कि वो चित्त शुद्धि करते हैं। और चित्त शुद्धि ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान समझ में नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि कर्म उपासना जो करके आया है वही ज्ञान का अधिकारी है। जो कर्म उपासना नहीं करके आया वह ज्ञान का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान पे अपना अधिकार बना नहीं पाता। अधिकारी तो सब है, पर वो अपना अधिकार बना नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका चित्त शुद्ध नहीं है। तो हमें क्या समझना है? हम क्या गुरुदेव का संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये कि पहले अपने आप को उधड़ने के लिए तैयार रखें, और यदि उधड़ना चाहेंगे तभी जन्म कर्म निवारण होगा। और यदि सच में जन्म कर्म निवारण करना चाहते हैं, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि सभी वास्तव में जन्म कर्म निवारण नहीं चाहते। सुनते हैं, हम सब आते हैं, पर क्या हम अपने आप से पूछें, दूसरे से नहीं, अपने आप से पूछें कि हम जन्म कर्म निवारण चाहते हैं? और चाहते हैं तो देह के रहते, देह की संश्लिष्टता के रहते, देह के साथ संबंध के रहते, देह में ममत्व के रहते, अहमता के रहते, इसके संयोग को सत्य मानते रहते हमसे अपने में जन्म देखते रहेंगे। जन्म देखेंगे तो कर्म इसका है, वो अपने में ही दिखेगा। कर्म तो ये करता है, मैं तो करता नहीं, तो अपने में कर्म भी दिखाई देगा। इसलिए भगवान ने कहा, इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले हैं ये धार के, सुने छुवे लखे सूंगे, बोले सोवे हिले चले, बोले त्याग करे लेवे वो खोले, नेत्र मूंद ले। इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले हैं यह धार के। धारणा बना, धारणा ही बदलनी है।
धारणा बदलने को कहा। इसी को कहा शुभिच्छा सुविचारणा। धारणा कैसे बदलेगी? शुभिच्छा से, सुविचारणा से। तनु जब विचार करेंगे तो मन थोड़ा पतला होगा, जरा उसका गाढ़ापन कम होगा। संस्कार उठाने से गाढ़ा होता है, संस्कार फेंकने से थोड़ा पतला होता है, जिसे दूसरे शब्दों में गुरुदेव ने कहा कि एक पत्थर की लकीर, एक रेत की लकीर और एक जल की लकीर। गाढ़ी होती है पत्थर की लकीर, रेत की लकीर कम गाढ़ी होती है, जल की लकीर और ना के बराबर होती है, और आकाश की लकीर तो होती ही नहीं, वाचारंभण मात्र है। तो ध्यान हमें क्या देना है कि क्या हम सच में कर्मों से निवारण चाहते हैं, और यदि कर्म से निवारण चाहते हैं तो हमें जन्म से निवारण चाहिए। और जन्म और कर्म से निवारण चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सुख दुख से उपराम होने का, सुख दुख से बचने का, मान अपमान से बचने का, भलाई बुराई से बचने का कोई और रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है जिसे प्रारंभ में मैंने कहा, रीति ज्ञानान न मुक्ति। बिना ज्ञान के मुक्ति असंभव है। अंत में सब कर्मों का लय है, अंत में सब कर्मों का लय ही करना पड़ेगा। अंत में, अंत मतलब ज्ञान के लिए पहले निष्काम करने होंगे, सकाम तो पहले ही लय करने पड़ेंगे। सकाम कर्म प्रभु को पसंद ही नहीं है। भगवान ने कहा कर्म मेरे लिए करो, खान पान आदि वो सब मुझको अर्पण करो, ऐसे अच्छे बुरे कर्म फल से कर्मों के बच जाएगा, बच जाएगा। बचना है तो पूज्य बीजी महाराज कहते थे, बच्चा वो है जो बच जाए, हर चीज से बच गया, कोई ब्लेम नहीं होता बच्चे पे, बचा हुआ है, ना उसे किसी से राग है, ना उसे किसी से द्वेष है, इसलिए उस पर कोई आरोप भी नहीं है, वो बच गया। बचने के लिए कैसे बचेगा? खान पान आदि वो सब मुझको अर्पण करो। कैसे अर्पण करेंगे? कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना, आना चाहिए अर्पण करने का। कह दिया आपको अर्पण, श्री कृष्ण अर्पणम, कह दिया, अर्पण कर दिया, भाव बन गया अर्पण का, हो गया अर्पण। उतनी देर बना जितनी देर भाव बना, फिर मैंने तो किया ये सब पसारा। वाणी से कहना, मन से कहना और वैसा धारणा करनी, तीन चीजें हैं। वाणी से बहुत बार हम कह लेते हैं, मन से भी बना लेते हैं, कोशिश भाव बना लेते हैं, पर भगवान ने क्या कहा? इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले हैं, यह धार के। ऐसी धारणा बनाइए, धारणा बदलिए, क्योंकि धारणा ही शरीर को चला रही है। धारणा से शरीर चल रहा है, भाव से, भाव तो बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं, भाव अच्छे बुरे होते हैं। ऐसे अच्छे बुरे कर्मों के फल से बच जाएगा। धारणा करने के लिए, धारणा क्या करती है? असल में धारणा ही शरीर को चलाती है। इसी को पूज्य बीजी महाराज हमें कहा करते थे कि साभास अंतःकरण, चिदाभास चलाता है। मैं नहीं करता, आत्मा नहीं करती, चिदाभास करता है। चिदाभास को कर्ता कह सकते हो, साभास बुद्धि करती है। साभास बुद्धि मतलब चिदाभास सहित बुद्धि करती है, आत्मा नहीं करती। मैं नहीं करता, ये कैसे देखें? ये तो बार बार फंस जाते हैं, बार बार ऐसे लगता है मैं ही करता हूं, क्योंकि अध्यास है जन्मों का। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? शुभ इच्छा सुविचारना, विचार करो, बार बार विचार करो, बार बार विचार करो। क्या मैं कर रहा हूं? और मैं कर रहा हूं तो जान कौन रहा है?
और जान रहा हूँ तो कर नहीं रहा, और कर रहा है तो जो कर रहा है उसके करने का मुझे ज्ञान है, इसको तो ज्ञान नहीं है, तो फिर ये कर रहा है। मशीन कौन है? ये है कि मैं हूँ। आदि आदि युक्तियाँ, बहुत सारी युक्तियाँ। जिसको इच्छा होगी वही करेगा। इसलिए पहले शुभ इच्छा, शुभ इच्छा के लिए युक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। पूज्य जी के पास तो इतना ज़्यादा बताने वाला ही कोई नहीं था। महाराज जी के साथ पत्र व्यवहार के द्वारा युक्तियाँ मिलती थी, पर करा तो कितना कुछ, क्योंकि शुभ इच्छा। शुभ इच्छा के बगैर तो, इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, ये तो सबको मालूम है। और इच्छा अपना भला देखे बगैर होती नहीं, और भले में भी दो भले सामने आ जाए तो एक भले को पकड़ना पड़ता है, एक भले का त्याग करना पड़ता है। कौन सा भला चाहिए, अल्पकाल का या दीर्घकाल का? एक भला है कि आज भला, कामना से अब का भला हो जाएगा, मिल गई इज्जत, मिल गया नाम, मिल गई प्रशंसा, अच्छे कहला गए, पर भीतर क्या चला गया? भीतर क्या उठा लिया? उसी कर्तापन को और पुष्ट कर लिया, जिससे उधड़ना था, जिससे बंधना नहीं था, जिससे जान छुड़ानी थी, और फंस गए। थोड़ी देर को अच्छे तो बन गए, वाह तो मिल गई, पर भीतर उधड़ रहे या बंध रहे? तो दो भले में एक भला छाटना पड़ेगा। सब दोनों भले, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाए। प्रेम की गली अति साकरी है, दो नहीं निकल सकते उसमें से, कि संसार का भी भला हो जाए और परमार्थ का भी भला हो जाए। इसलिए वो परमार्थ है, उसमें सब कुछ सीधी सी बात है ना। उसके पीछे कारण बता रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोप नहीं रहे हम बात को, कारण बता रहे हैं कि कामना होगी तो रुचि बनी रहेगी, रुचि बनी रहेगी तो बंधन बना रहेगा, जन्म वाला साथ रहेगा, जन्म वाला साथ रहेगा तो कर्म तो ये करेगा। पर रुचि के कारण, कामना के कारण, धारणा के कारण लगेगा कि मेरे द्वारा हुआ है तो फल भी मुझे मिले। अच्छा, फल में और प्रयोजन में भी फर्क है। एक फल ये है संसारिक, एक प्रयोजन है कि सभी सुने, कोई सोए ना। अब ये भी फल है, पर यह फल नहीं है, ये प्रयोजन है। फल नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं, निष्कामता के लिए। निष्कामता में फल नहीं होता, प्रयोजन होता है। इसलिए जो कहा जाता है ना, नेकी कर कुएं में डाल। प्रयोजन कुएं में नहीं डाला जा सकता, फल डाला जा सकता है। कुएं में कैसे प्रयोजन डाल दें? आप आंखें सारे बंद कर लो, सो जाओ और हम बोलते रहें, तो ये तो नेकी कर कुएं में डाल। ऐसी कुएं में कौन डालता है? मूर्ख डालेगा। नेकी कर, फल कुएं में डाल। प्रयोजन कुएं में डालने के लिए थोड़ी ना कोई चेष्टाएं की जाती हैं। अर्जुन को ये थोड़ी कहा भगवान ने कि कहीं भी तीर चला दे, किसी को भी चला दे, कुएं में डाल, बस तू तीर चलाता जा। बल्कि बताया कि किस पर तीर चला, कब तीर चला। करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। करने में सावधानी क्यों? क्योंकि प्रयोजन थोड़ी ना कुएं में डालना है, फल कुएं में डालना है। तो ये सब बातें विचार करने की हैं। इसलिए उन्होंने कहा अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। जब सब कर्म लय होंगे, क्योंकि कर्ता लय हो जाएगा अकर्ता भाव में, भोक्ता लय हो जाएगा अभोक्ता में। कह सकते हो कर्ता लय होगा असंगता में, असंग रूपी असी से मिटा के पश्चात इसके पद ढूंढना, जिसमें गए से नहीं लौट सकता। भरा पड़ा है शास्त्र युक्तियों से, उठाने वाला चाहिए।
असंगता की अस्सी चलाओ, तलवार उठाओ। अश्वत्थ वृक्ष है ये, बलवान मूल का। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के कैसे काटोगे? असंगता रूपी अस्सी से। असंगता क्यों लाओगे? जब कामना नहीं होगी। कामना कैसे असंग होने देगी? कामना तो असंग होने ही नहीं दे सकती। इसलिए भगवान ने कहा देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना। कर्म की गति गूढ़ है। इससे ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती। तो ये संक्षेप में कर्म और ज्ञान का फर्क समझ में आए और कौन से कर्म निषिद्ध हैं। सकाम कर्मों से जान छुड़ाने के लिए निष्काम कर्म अपनाने हैं, और निष्काम कर्मों का फायदा ये होगा कि भगवान कहते हैं कि तेरी बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ ब्रह्म दूर में। तू निष्काम कर्म करेगा तो तेरी बुद्धि में मैं आकर के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से तेरे भ्रम दूर कर दूंगा। तू निष्काम तो कर, चित्त शुद्ध कर, अंतःकरण को दर्पण तो बना, तभी तो मैं प्रतिबिंब दिखाई दूंगा और बिंब को अपना पाएगा। मलिन अंतःकरण में कैसे शीशा देखेगा? और दिखेगा भी तो मलिन दिखेगा, उल्टा सीधा दिखेगा। उल्टा सीधा दिखेगा तो कैसे ज्ञान होगा कि ये प्रतिबिंब नहीं मैं बिंब हूं? हर चीज के पीछे वजह है। कोई भी बात हम पर थोपी नहीं गई। ये खास बात, सबसे ज़्यादा बड़ा आकर्षण है पूज्य बीजी महाराज का, जो मेरे को लगा है। कुछ भी थोपा नहीं गया। इसलिए उन्होंने कहा जचे तो हाँ करना, ना जचे तो हाँ मत करना। और कोई ऐसी युक्ति नहीं है जिसको जचाने के लिए उन्होंने कोई कसर छोड़ी हो फिर भी ना जचे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब उन्होंने जचाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी तो क्यों नहीं जचेगा? चेतन हो ना, जचेगा कैसे नहीं? मैं ही तो हूँ, जो मेरे सामने ही तो सब कुछ होता है। मुझे नहीं मालूम कि कर्तापन से मुझे क्या मिलता है और अकर्तापन से मुझे क्या मिलता है। क्यों नहीं जचेगा? इसलिए उन्होंने कहा जचेगा तब जब विचार करेंगे, शुभ इच्छा होगी, मन पतला होगा, सत्यता पर आपत्ति उठाएंगे, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। श्रद्धा विश्वास तो करना पड़ेगा। ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा कि जचता भी है कि नहीं जचता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब समझ आ रहा है, जच रहा है, फिट बैठ रहा है। कपड़ा भी लेते हैं तो फिटिंग देखते हैं ना, फिट बैठ रहा है। कोई भी चीज़ लेते हो, गहना लेते हो, कपड़ा लेते हो, कुछ भी लेते हो, चप्पल लेते हो, फिट बैठती है ना तभी तो लेते हो। ऐसे तो नहीं ना कि फिट नहीं बैठी और लेके आ गए। तो युक्ति भी दिमाग को फिट बैठती है कि नहीं बैठती है? और दिमाग को बैठती है तो खाली दिमाग को बैठती है, या हम अकेले में विचार करें और वैसा दिखता है कि हाँ भाई मैं आत्मा मरता नहीं, मैं तीनों कालों में रहता हूँ, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, प्रारंभ में भी, मध्य में भी, अंत में भी। मैं इन सब भूतों के आदि मध्य अंत काल में। जचता है, दिखता है, अनुभव में आता है। अनुभव में आता है तो फिर मैं सत हूँ, फिर मैं जन्म वाला तो नहीं हूँ। जन्म वाले से तो मेरा वियोग है। फिर जो चीज़ जचती है फिर उसे छोड़ो मत ना। फिर उसमें से फिर जो नहीं जचता फिर उसे पकड़ लो। नहीं जच रहा फिर पकड़ क्यों रहे? ये थोड़ा सा चित्त शुद्धि इसमें फ़ायदा देती है और लक्ष्य के प्रति सजगता फ़ायदा देती है। तो लक्ष्य के लिए सजग होने के लिए बार बार उन्होंने कहा कब तक होवे साधु संग विनसे सभी सोच। बार बार साधु का संग करो जिससे सभी प्रकार की सोच नष्ट हो जाए। तो हम साधु संग के लिए ही यहाँ बैठे हैं। हम साधु का संग ऐसे ही होता है, उनके महावाक्यों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा। इसलिए गुरुदेव ने कहा शब्द मिलावा नित्य है, देह मिलावा